कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निवीर सुजालपुर वाला पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अग्निवीर परीक्षा के लिए एक बहुत अच्छा मिशन स्टार्ट किया है। मिशन अग्निवीर परीक्षा 2022, जिसमें आप लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। और जो विद्यार्थी जिनका फिजिकल कंप्लीट हो चुका है वो लोग हमारे चैनल के माध्यम से अपनी परीक्षा में और 4 चांद लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना समय गंवाए हुए कल की कहानी को मैं आपको बता देता हूँ। गौतम बुद्ध के बारे में मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध जो भाई साहब थे वो किस तरह राजा के एक बेटे थे, वो बाद में कैसे सन्यासी बने, ये पूरी मैंने आपको कहानी बता दी थी, है ना। आज अपन लिख लेते हैं उनकी फैमिली के बारे में, है ना। तो डायरेक्ट बिना समय गंवाए बात करते हैं। जो उनके पिता थे, है ना, किन के पिता थे, जो लोग नए देख रहे हैं उनको थोड़ा ना समझ में आएगा, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, है ना, अपन एक काम कर ही लेते हैं, पूरा व्यवस्थित मैं आपको लिख ही देता हूँ, है ना। आप लोग यहाँ हेडिंग लिख लो। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध, ठीक है बच्चा, ये है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे सबसे पहले। तो नाम किसका लिखेंगे, पिता का नाम, है ना, पिता का नाम पूरा। इसको एक काम करते हैं, डबल सिल सिस्टमेटिक करके, ये पिता का नाम। पिता का क्या लिखना है आपको, नाम लिखना है, पिता का नाम, है ना। और पिता का नाम क्या है आप लोग जानते हैं, ठीक है। बताइए जरा क्या है पिता का नाम। ठीक है, शुद्धोधन, बहुत अच्छा नाम है, शुद्धोधन। ठीक है, चलो देखो, शुद्धोधन ये अपने को लिखना है ना। गौतम बुद्ध है और इधर शुद्ध है, ऐसे याद रखेंगे। बुद्ध के पिता क्या है, शुद्ध है, ऐसे याद रखेंगे। बुद्ध के पिता कौन है, शुद्ध है। ठीक है, पिता का नाम हो गया। अब बात करेंगे माता का नाम। किसका नाम याद करेंगे, माता का। माता का नाम क्या है, महामाया है। क्या है, महामाया। ठीक है, चलो माता का नाम। तो माता का जो नाम है वो भी बहुत प्यारा सा नाम है, महामाया, है ना। तो ये भी आप लोगों को याद होगा, महामाया, है ना, महामाया। तो माया भी शुद्ध है, मतलब माया की किसकी पत्नी है, शुद्धोधन की पत्नी है। और इसमें कहीं ना कहीं देखो माँ आ रहा है ना। तो माँ है किसकी, ये गौतम बुद्ध की। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं अपन। चलो माता का नाम हो गया, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं पत्नी का नाम। पत्नी का नाम, पत्नी का नाम भी आपको पता होगा, यशोधरा। कल ही बताया था मैंने, यशोधरा। पत्नी छाटा बताया था कल मैंने आपको, इस तरह यशोधरा। ठीक है बच्चा, तो ये अपने को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और इनको सबको अपने को एक ही उसमें याद रखना है। तो कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा बुद्ध, फिर लिखना पड़ेगा शुद्ध, और फिर लिखना पड़ेगा माया। बुद्ध, शुद्ध, और फिर क्या लिखना पड़ेगा, माया। तो यहाँ बुद्ध का मतलब क्या है, गौतम बुद्ध। और शुद्ध का मतलब क्या है, शुद्धोधन। और माया का मतलब क्या है, महामाया। तो महामाया तो क्या बन गई, माँ बन गई। भाई साहब क्या बन गए, पापा बन गए। बेटा कौन बन गया, बुद्ध बन गया। समझ में आ गया। और अगर बात करें हम लोग इनके बचपन का नाम, तो इनका बचपन का नाम कल ही मैंने आपको बताया था, क्या था, सिद्धार्थ था, है ना। ये सिद्धार्थ आगे जाके सिद्ध पुरुष बने। ठीक है। और अगर आपसे पूछे वर्धमान किसके बचपन का नाम था, तो ये महावीर का नाम था, वर्धमान। तो वर्धमान में क्या आ रहा, माँ आ रहा, तो माँ से क्या बन जाएगा, महावीर बन जाएगा। आ गया समझ में इतना। अगर इतना समझ में आ गया हो आप लोगों को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फैमिली का नाम मैंने आपको लिखवा दिया, पत्नी का नाम लिखवा दिया, है ना। कल मैंने आपको बताया था राहा की कांटा या राहों की बाधा। क्या लिखवाया था, राहों की बाधा। किसे कहते थे ये, किसको मानते थे, राहुल को मानते थे, है ना। क्यों मानते थे राहुल को, उसका भी एक कारण है। उसका कारण सीधा सा फंडा है कि वो राहुल का जन्म होने की वजह से वो संन्यास धारण करने में उनको थोड़ी सी क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। पर फिर भी क्या होता है ना, उनकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होने का था, इसलिए राहुल को उनको ड्रॉप करना पड़ा। ठीक है। और इनके घोड़े का नाम,
घोड़े का नाम बच्चा क्या था? कंथक था, है ना, कंथक याद रखेंगे, है ना। और घोड़े को घेरने वाला, है ना, घोड़े को घेरने वाला मतलब जैसे अर्जुन के रथ को कौन चला रहे थे? कृष्ण जी, तो सारथी हो गए। तो ये, है ना, इसको याद रखेंगे छन्ना से। अब इसको कैसे याद रखेंगे? छन्ना सारथी है, और घोड़े घोड़े को क्या खिलाता है? वो चना। तो कहीं ना कहीं चना और छन्ना एक जैसे लग रहे थोड़े से, याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि इनको ज्ञान, है ना, तो इनको जो ज्ञान मिला वो कहाँ से मिला? बोधि वृक्ष के नीचे से, है ना। एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गए थे भाई साहब, है ना। तो ज्ञान इनको कहाँ से मिला? बोधि वृक्ष के नीचे से मिला, है ना। ऊपर थोड़ी ना बैठे होंगे, ठीक है, इंसान थे, नीचे बैठेंगे। तो इनको ज्ञान कहाँ से मिला? बोधि वृक्ष के नीचे से मिला। और जब भी कोई तपस्या वगैरह होती थी बेटा, तो तपस्या किसके आगे करते थे? तपस्या किसके आगे करते थे? बताओ आप लोग। तपस्या होती थी, पेड़ तो हो गया, लेकिन नदी के किनारे कोई इमरजेंसी आ जाए तो फटाक से नदी में चले जाओ, है ना, ऐसे। तो नदी का नाम क्या है? फल्गु नदी है। फालतू ही तो नहीं है, क्या है? फल्गु नदी है ना। तो फल्गु नदी के किनारे इनको क्या मिला? ज्ञान मिला। समझ में आ गया बेटा? ये अपने को याद रखना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म बेटा? बौद्ध जो धर्म है ये 2 भागों में बटा है। ये अपने को याद रखना है। कितने भागों में बटा है? 2 भागों में बटा है, ठीक है। बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा है। नाम आपको याद होना चाहिए। नाम बिल्कुल बेहद आसान नाम है। एक का नाम क्या है? एक का नाम है हीनयान और एक का नाम है महायान। एक का नाम क्या है? हीनयान, और एक का नाम क्या है? महायान। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताओ हिंदू धर्म कितने भागों में बटा है, तो कोई ठिकाने ही नहीं है अपने तो बेटा, है ना। लेकिन इन लोगों के कुछ ठिकाने हैं, हीनयान और महायान। इस्लाम पूछ ले तो इस्लाम भी कितने भागों में बटा है? 2 भागों में बटा है ना। एक का नाम सिया है और एक का नाम सुन्नी है ना। ये सुन्नी, है ना, ये। इसके बाद अगर आपसे जैन धर्म पूछ ले तो वो भी कितने भागों में बटा है? 2 भागों में बटा है जैन भी, है ना। उसमें एक का नाम दिगंबर है और एक का नाम श्वेतांबर है। दिगंबर और एक क्या है? श्वेतांबर। श्वेतांबर मतलब सफेद कपड़े पहनने वाले, और जो कपड़े नहीं पहनते हैं, दिशा को ही अपना अंबर मानते हैं, वस्त्र मानते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दिगंबर। और जो सफेद कपड़े पहनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? श्वेतांबर। तो देखो जनरली मैंने आपको डिवीजन बता दिया, बौद्ध के साथ साथ मैंने आपको इस्लाम बता दिया, मैंने आपको जैन बता दिया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? बोलो हाँ, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के, किसके बेटा? बौद्ध धर्म के, बौद्ध, यहां से बहुत फेमस क्वेश्चन बता रहा हूं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न, है ना। तो इसमें एक तो कौन सा है? बुद्ध है, एक धम्म है और एक संघ है। जैसे जैन धर्म के 3 रत्न पूछे तो सम्यक ज्ञान, दर्शन और आचरण। जैन धर्म में भी कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। जैन धर्म में भी कितने रत्न हैं? 3 रत्न। लेकिन जैन धर्म के 3 रत्न का नाम क्या है? सम्यक मतलब परिपूर्ण। सम्यक मतलब क्या होता है? परिपूर्ण। परिपूर्ण आपको क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। सम्यक आचरण, आपका आचरण बहुत अच्छे से होना चाहिए, पूरी परिपूर्ण होना चाहिए। और इसके बाद दर्शन, दर्शन मतलब होता है विश्वास। आपको किसी के ऊपर विश्वास करना है तो पूरी तरह से करो, नहीं तो मत करो। ये नहीं तो आप पूछ रहे हो कि कहाँ गई थी, कहाँ गया था, ये वाला मैटर। तो सम्यक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण। पिक्चर क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये जैन, ये बुद्ध, ये बौद्ध के 3 रत्न, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध संघ धम्म, धम्म संघ बुद्ध। और जैन के 3 रत्न ज्ञान, आचरण और दर्शन। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। अब यहां पर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, फेमस क्वेश्चन है जो भी आपको याद रखना है। ये जैन, सॉरी जैन नहीं, अपन बौद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, तो बौद्ध के बारे में बात कर लेते। ये बौद्ध धर्म के, है ना, 3 रत्न में आपको बता चुका हूं।
अब मैं त्रिपिटक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? त्रिपिटक, है ना। इसमें नाम होगा विनय पिटक, है ना। विनय पिटक के बाद सुत्त पिटक या सूत पिटक भी कह सकते हैं इसे, है ना। और एक और नाम है धम्म पिटक। ये अपने को याद रखना है ये चीज, विनय पिटक, सुत्त पिटक, धम्म पिटक, ये त्रिपिटक है। यहाँ पिटक का मतलब मैं आपको एक और बता दूं, इसे टोकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोकरी। और क्वेश्चन आएगा कि त्रिपिटक का अर्थ में पिटक का अर्थ क्या है, तो टोकरी है। त्रि मतलब होता तीन, तीन टोकरी कौन कौन सी बताई? विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक। ये जो तीन टोकरी वाला मैटर मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीन टोकरियों का सीधा सा फंडा काहे से? बौद्ध धर्म से। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने जैन धर्म के त्रिरत्न लिखवा दिए, त्रिपिटक भी लिखवा दिए, सॉरी उधर ऐसा मैटर नहीं है। बौद्ध धर्म के मैंने आपको त्रिरत्न भी लिखवा दिए, धम्म, बुद्ध, संघ, और ये भी लिखवा दिया साथ में, त्रिपिटक भी लिखवा दिया। और जैन में भी मैंने आपको लिखवा दिए। जैन में मैंने आपको त्रिरत्न क्या लिखवाए? सम्यक दर्शन, आचरण और ज्ञान। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बोलो हाँ। इसके बाद हम लोग बात करें, गौतम बुद्ध जब पैदा हुए तो लोग लुमलुमाने लगे, और लुमलुमाए, इतने भयंकर लुमलुमाए कि फूल भर दी किसको? लुम्बिनी को। तो लुम्बिनी काय पे खत्म हो रही है? ना पे खत्म हो रही है। तो ये जगह अपने को कहाँ मिलेगी? नेपाल में मिलेगी। कहाँ मिलेगी भैया? नेपाल। और 500 कब पैदा हुए? 63 ईसा पूर्व। और कितने साल जिए ये? 80 साल जिए। तो इसमें से अपन 80 माइनस कर देंगे, 3 ऐसे कैसे आ जाएंगे? यहाँ से कितने बचेंगे? 8 बचेंगे, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 483 ईसा पूर्व में निपट गए, है ना। और मरे कहाँ पर? कुशीनगर में मरे। गेहूं में से क्या निकलती है? कूसी। कूसी खा ली थी इन्होंने, ऐसे याद रखेंगे। तो कूसी खाने की वजह से क्या हो गई? निपट गए। और कूसी नाम की जगह कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश में पड़ती है ना। और लुम्बिनी नाम की जगह कहाँ पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। तो जन्म कहाँ हुआ इनका? नेपाल में हुआ। और मरे कहाँ पर बेटा? ये कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। इतनी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? ठीक है। गौतम बुद्ध पैदा हुए तो लोग क्या हुए? लुमलुमाने लगे। तो घर वाले बहुत सारे लोग आने लगे घर पर। तो इनकी मम्मी ने क्या बिछाया? पाल बिछाया। पाल नया था तो नया से क्या बन गया? नेपाल। और जब ये मरे तो कितने साल जिए ये? 80 साल। तो 80 घटता है, ईसा पूर्व में उल्टा सिस्टम होता है ना, घटता है। तो 80 घट गए, ये यहाँ से हटा दो, ये 80 साल याद रखेंगे अपन। 563 में आपको लिखवा चुका हूँ पहले, ये -80 उत्तर 483। समझ में आ गया इतना मीटर? ठीक है। तो ये जन्म मृत्यु वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे देखो आप। इसके बाद अशोक, चंड अशोक था, है ना। अशोक को किसी भी बात का शौक नहीं था, वो लाखों लोगों को मार चुका था, इसलिए उसका नाम क्या था? अशोक। शोक जिसे नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अशोक कहते हैं। तो अशोक ने एक युद्ध लड़ा था, कलिंग युद्ध, ये भी याद रखना है। और कलिंग नाम की जगह कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है, ये भी अपने को याद रखना है। और उड़ीसा में ही कौन सी झील है? चिल्का झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील है ना। और ये जो झील है काहे से लगी है? समुद्र से लगी है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? तटीय झील। इसे क्या कहते हैं? तटीय झील। और ये तटीय झील कैसी तटीय झील है? भारत की सबसे बड़ी झील है तटीय झील में, है ना। और ये झील उड़ते उड़ते काय में गिर गई थी? झील में गिर गई थी। तो झील का सारा पानी कैसा कर दिया? खारा कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे चिल्का झील का पानी कैसा है? खारा पानी है। समझ में आ गया क्या? सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। सबसे अधिक खारा पानी किस झील का है? तो सांभर झील का है। सांभर झील का पानी खारा है, यहाँ सबसे बड़ी झील है, ये याद रखेंगे। तो अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा 261 ईसा पूर्व में। कब लड़ा? 261 ईसा पूर्व में लड़ा। और ये लड़ा, खारवेल नरेश थे, है ना, और उनसे इनने युद्ध लड़ा, जिनका नाम है नंदराज। उनसे भिड़ गए कौन? अशोक। और इसमें 1 लाख लोगों को निपटा दिया। कितने लोगों को निपटाया? 1 लाख लोगों को निपटाया। और 1 लाख लोगों को निपटाने से हृदय परिवर्तन हो गया किसका? अशोक का। और अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया बेटा? बौद्ध धर्म अपना लिया।
याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके, जो किसका संबंध काय से था, बौद्ध धर्म से था। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है बेटा।